थर्ड संस्कृत तर्क संग्रह प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य विशेष समवाय पदार्थों का विवेचन। डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। सामान्य का लक्षण देते हुए अनंबट तर्क संग्रह में कहते हैं, नित्यम अनेक अनुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विविधम पर अपर भेदात परम सत्ता अपरम द्रव्यत्व आदि। जो नित्य और एक होते हुए अनेक में रहे उसे सामान्य कहते हैं। यह द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। सामान्य के पर सामान्य और अपर सामान्य नाम के दो भेद हैं। पर सामान्य सत्ता है और अपर सामान्य द्रव्यत्व आदि हैं। 10 घट व्यक्तियों में अयम घट इस प्रकार की अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है। इससे घट में रहने वाले घटत्व सामान्य की सिद्धि होती है, परंतु वह घट एक पार्थिव पदार्थ है, इसलिए उसमें पृथ्वीत्व सामान्य भी रहता है। घटत्व सामान्य केवल घट में रहता है, परंतु पृथ्वीत्व सामान्य घट के अलावा पट मठ आदि अन्य पार्थिव पदार्थों में भी रहता है। इसलिए पृथ्वीत्व सामान्य घटत्व की अपेक्षा अधिक देशवृत्ति होने से पर सामान्य कहलाता है। पृथ्वी की गणना 9 द्रव्यों में की गई है, अतः पृथ्वी भी एक द्रव्य है। अन्य द्रव्यों की भांति पृथ्वी में भी द्रव्यत्व सामान्य रहता है। पृथ्वी में पृथ्वीत्व सामान्य भी है और द्रव्यत्व सामान्य भी है। इनमें से पृथ्वीत्व सामान्य तो केवल पृथ्वी में ही रहता है, परंतु द्रव्यत्व सामान्य पृथ्वी के अलावा जल, वायु, अग्नि आदि 8 द्रव्यों में भी रहता है। इस प्रकार वह पृथ्वीत्व सामान्य की अपेक्षा द्रव्यत्व सामान्य के अधिक देशवर्ती होने से पर सामान्य है और पृथ्वीत्व सामान्य द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा न्यून देशवर्ती होने से अपर सामान्य है। पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य के अतिरिक्त सत्ता सामान्य भी रहता है, क्योंकि पृथ्वी आदि सभी द्रव्य सत हैं, अतः उनमें सत्ता सामान्य भी माना जाता है। इस प्रकार द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य तथा सत्ता सामान्य 2 सामान्य रहते हैं। इनमें से द्रव्यत्व सामान्य तो केवल 9 द्रव्यों में रहता है, परंतु सत्ता सामान्य 9 द्रव्यों के अतिरिक्त गुण और कर्म में भी रहता है। इसलिए सत्ता सामान्य द्रव्यत्व सामान्य की अपेक्षा पर सामान्य है और द्रव्यत्व सामान्य सत्ता सामान्य की अपेक्षा अपर सामान्य है। इसलिए सत्ता को पर सामान्य कहा गया है। सामान्य का कार्य अनुवृत्ति प्रत्यय अर्थात एकाकार प्रतीति को उत्पन्न करना है। सत्ता सदैव एकाकार प्रतीति का कारण ही होती है, इसलिए वह सदैव सामान्य ही कहलाती है। सत्ता सामान्य द्रव्य गुण और कर्म इन 3 पदार्थों में रहता है। विशेष पदार्थ का लक्षण देते हुए अनंबट तर्क संग्रह में लिखते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्त का विशेषण। जो नित्य द्रव्य में रहे और व्यावर्तक हो उसे विशेष कहते हैं। नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाले और नित्य तथा अंतिम भेदक धर्म को विशेष कहा गया है। यह विशेष केवल व्यावृत्ति भेद बुद्धि का ही हेतु होता है। यदि नित्य द्रव्य से आशय पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत 5 द्रव्य हैं, जिनमें से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि का केवल परमाणु रूप ही नित्य है, कार्य रूप पृथ्वी आदि अनित्य हैं। इन द्रव्यों में रहने वाला अंतिम और भेदक धर्म विशेष कहलाता है। ये विशेष असंख्य होते हैं। परमाणुओं के भेद का
उत्पादन करने के लिए उनमें विशेष पदार्थ की कल्पना की गई है। इस विशेष के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु दूसरे पार्थिव परमाणु से भिन्न है, विशेष स्वतः व्यावृत है, उसका भेदक अन्य कोई धर्म नहीं है। यह विशेष ही नित्य द्रव्यों में रहने वाला अंतिम भेदक धर्म है। यह विशेष जिन नित्य द्रव्यों में रह सकता है वे नित्य द्रव्य पृथ्वी आदि 4 के परमाणु और आकाश कुल 5 हैं। चूँकि इस विशेष के आश्रय परमाणु अनंत होते हैं, अतः विशेष भी अनंत असंख्य माने गए हैं। समवाय नित्य संबंध समवाय अयुत्सिद्ध वृत्ति ययोर्द्वयो मध्ये एकम अविनिश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत्सिद्धौ यथा अवयव अवयविनो गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये च इति। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। यह अयुत्सित पदार्थों में रहता है। जिन दोनों के मध्य में से एक अविनष्ट रहते हुए दूसरे के आश्रित ही रहे, वे दोनों परस्पर अयुत्सित कहे जाते हैं। जैसे अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य। समवाय नामक छठे पदार्थ को नित्य संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संबंध अयुत्सित पदार्थों के मध्य रहता है। जिन दो द्रव्यों में से एक अविनिश्चित अवस्था में दूसरे के आश्रित ही रहता है, वे दोनों पदार्थ परस्पर अयुत्सित कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन दो पदार्थों में से कोई एक पदार्थ दूसरे के आश्रित ही रहता है, अर्थात जिनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, वे दोनों परस्पर अयुत्सित कहलाते हैं और उनका परस्पर संबंध समवाय होता है। जैसे घट और घट का रूप, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों अयुत्सित हैं। इनमें घट गुणी है और रूप उसका गुण, इसलिए यह कहा जा सकता है कि गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। अतएव गुण और गुणी परस्पर अयुत्सित हैं और उनका संबंध भी समवाय ही होता है। इसी प्रकार क्रिया और क्रियावान, जैसे क्रियावान में लुढ़कने की क्रिया रहती है, उस क्रिया को गेंद से अलग नहीं किया जा सकता है। अतएव क्रिया और क्रियावान अयुत्सित हैं और उनका संबंध समवाय संबंध होता है। जाति और व्यक्ति में व्यक्ति रूप गौ में रहने वाली गोत्व जाति को गौ से अलग नहीं किया जा सकता। अतएव जाति और व्यक्ति भी अयुत्सित हैं और उनका संबंध समवाय कहा जाता है। इसी प्रकार परमाणु आदि नित्य पदार्थ और उनमें रहने वाला अंतिम भेदक धर्म विशेष, ये दोनों भी अयुत्सित हैं, क्योंकि विशेष को नित्य द्रव्य परमाणु आदि से अलग नहीं किया जा सकता। अतएव नित्य द्रव्य और विशेष दोनों का संबंध भी समवाय कहलाता है। अतएव अवयव अवयवी, गुण गुणी,
क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति, नित्य, द्रव्य तथा विशेष, इन पांचों को अयुत सिद्ध में परिगणित किया जाता है तथा उनका संबंध समवाय कहलाता है।